आज नेपाल पदयात्रा को करते हुए हमें 6 दिन हो गए हैं। रात्रि में हमने बेलटारा प्रेमगिरी महाराज जी के आश्रम में विश्राम किया। आज मुझे इस बात का बोध हुआ कि कभी भी हमें अपने जीवन में किसी भी इंसान को पहले ही नज़र में अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि जिनको मैं पहले ही नज़र में बहुत कुछ मानता था वे बिल्कुल इसके विपरीत निकले, और जिनको मैं तुच्छ समझता था वो अंत में इतने महान निकले कि मानो उनके चरणों में दंडवत होकर प्रणाम करने का मन करता है। ऐसा ही आज रात्रि में भी हुआ, जहाँ हम महाराज जी के आश्रम में रुके थे, प्रेमगिरी जी महाराज बेलटारा में। संत सेवा क्या होती है ये आज मैंने उनसे सीखा। जब हम उनके आश्रम में रात्रि विश्राम करके निकल रहे थे तो उन्होंने हमें रोका, प्रसाद करवाया, दक्षिणा दी और फिर विदा किया। उसके बाद धीरे धीरे हमारी नेपाल पदयात्रा आगे बढ़ती है। कुछ शहर से गुजरते हैं, कुछ गांव से गुजरते हैं और कुछ जंगल से गुजरते हैं। चलते चलते जब थकान हो जाती है तो कभी मंदिर का आश्रय लेते हैं, कभी पेड़ों की आड़ में बैठ जाते हैं, कभी झरनों के जल का सहारा लेते हैं। इस तरह से हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। आज मुझे इस बात का भी बोध हुआ कि अगर संतों से कुछ सीखा जा सकता है तो वो है सेवा भाव, दया और हृदय की निर्मलता। जैसे गंगा जी के जल में मछलियाँ निर्भय होकर बहती हैं, उसी तरह संतों का संग मिलने पर ही इंसान निर्भय हो जाता है। उसे प्रभु के प्रति प्रेम होने लगता है, आसक्ति होने लगती है। यही है संतों के संग का प्रभाव। प्रेम एक दिव्य बंधन है जो दिखता तो नहीं पर टूटता कभी नहीं है। मैंने दूसरों के लिए जीना एक फूल से सीखा, जो खिलता भी दूसरों के लिए है, खुशबू देकर मुरझाता है। आज मेरे मन में एक विचार बहुत परेशान कर रहा था कि आखिर क्यों इंसान अपने जीवन में संग्रह करता है, क्यों इतना संग्रह करता है कि दूसरों का शोषण करने में उतर जाता है। क्योंकि आखिर वह किसके लिए कर रहा है? क्या जो उसके पास है, क्या वह उसका अपना है? अगर ऐसा है तो फिर मुझे सोचने पर विवश होना पड़ा कि मेरे पास मेरा क्या है। मेरे पास जो शरीर है वो माता पिता का दिया है। मेरे पास जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो मैंने संसार से, गुरुजनों से सीखा है। तो आखिर मैं किस पर अभिमान करूं? आखिर मैं किसके लिए संग्रह करूं? क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सोचते सोचते अंत में हम पहुंच गए उस स्थान पर जहां रात्रि का पड़ाव पड़ना था। उस जगह का नाम था कटहरी गौरी शंकर मंदिर। मंदिर में पहुंचने पर हमने देखा वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमने धीरे धीरे वहाँ जाकर कुछ व्यवस्था की, रात्रि के प्रसाद की, रात्रि के विश्राम के लिए। इतने में कुछ नेपाली लोग वहाँ आकर पास में बैठ गए। अब वो भी हमसे चर्चा करना चाहते थे, पर भाषा उनकी नेपाली हमें समझाती नहीं थी। जब भाषा ने काम नहीं किया तो फिर प्रेम ने अपनी बातें रखी। प्रेम के भाव प्रकट करने के लिए शायद ही शब्दों की ज़रूरत पड़ती हो। आज इसी प्रेम के बंधन ने दो अलग दुनिया के लोगों को आपस में मेला। उनमें सत्संग हुआ, उनमें चर्चा हुई। इस तरह से हमने रात्रि विश्राम किया। सुबह होते ही अपना स्नान ध्यान किया और आगे की यात्रा के लिए धीरे धीरे करके तैयारी आरंभ हो गई, क्योंकि चलना लंबा है, मंजिल अभी कोसों दूर है।